यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपने अवतार लेने का कारण बताते हैं। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। प्रभु श्री राम ने भी इन्हीं कारण से धरती पर अवतार लिया, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए। क्या आप जानते हैं कुछ और गूढ़ रहस्य भी हैं जिनके कारण भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार लिया। आइए काल चक्र को घुमाकर चलते हैं नारद मुनि के पास। नारद मुनि अपनी तपस्या में लीन हैं। हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं। उनकी गहन तपस्या से अपने आप को असुरक्षित पाते हुए इंद्रदेव नारद मुनि की तपस्या को भंग करने का अथक प्रयास करते हैं। इंद्रदेव कामदेव और अप्सराओं को भेजते हैं नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे देवराजेंद्र, हम नारद मुनि की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कामदेव और अप्सराएं, उर्वशी, मेनका, रंभा सबकी सब नारद मुनि की तपस्या को भंग करने में असफल रहे? ये तो असंभव ही है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है देवराजेंद्र, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, जिसके प्रभाव से हम नारद मुनि की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। नारद मुनि भगवान के भक्त है, भगवान के नाम ने उनकी रक्षा की। नारायण नारायण। उर्वशी और कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। नारायण नारायण। ये खबर तो पूरे ब्रह्मांड को पता होनी ही चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। महादेव कैसे हैं आप? क्या आपने यह बात सुनी? मैं हरि की तपस्या में लीन था, तब देवराज ने मेनका और उर्वशी और कामदेव को भेजा मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। मैं तस से मस नहीं हुआ, मेरी तपस्या भंग नहीं हुई। ये काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु की माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नारायण नारायण। अति उत्तम। ये बात सुन के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। बस तुम ये बात नारायण से मत कहना। हाँ हाँ महादेव, मैं यह बात अपने प्रभु नारायण से नहीं कहूँगा। अच्छा महादेव, आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। पता नहीं महादेव ने ऐसा क्यों कहा कि मैं यह बात नारायण को ना बताऊं, पर मैं तो यह बात अपने प्रभु नारायण से जरूर कहूंगा। सबसे मैं यह बात कहूंगा, सबको पता होनी चाहिए यह बात। नारायण 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 नारायण। प्रभु प्रणाम। प्रभु, क्या आपने ये बात सुनी? मैं आपकी तपस्या में लीन था। देवराज इंद्र ने कामदेव और उर्वशी
उर्वशी को भेजा था मेरी तपस्या को भंग करने के लिए, किंतु प्रभु आपका भक्त इसकी तपस्या को वह भंग नहीं कर पाए। देखा प्रभु, मैं आपका कितना शुद्ध भक्त हूँ। नारायण नारायण, आपकी माया मुझे छू भी नहीं सकती। नारायण नारायण। नारद मुनि गर्वित होते हुए सबको यह बात बताते हुए एक लोक से दूसरे लोक में भ्रमण कर रहे थे कि उनकी तपस्या को कोई भंग नहीं कर पाया। तभी अचानक उन्हें भगवान विष्णु द्वारा रचित माया दिखती है। वहाँ नारद मुनि एक विश्व सुंदरी को देखते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं। नारायण 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 नारायण। हे सुंदरी, कौन हो तुम? मेरा नाम विश्व मोहिनी है। सुंदरी, विश्व मोहिनी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कल मेरा स्वयंवर है। यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो कल आप हमारे महल में आ सकते हैं। हे प्रभु नारायण, आप जगत में सबसे सुंदर हैं। आप मदन मोहन हैं। कामदेव की सुंदरता भी आपसे आती है प्रभु। कृपया कर अपने इस सेवक को अपना मुख दे दीजिए। कल मुझे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाना है और इस जगत में आपसे सुंदर और कोई नहीं है। प्रभु मुझे हरि मुख दे दो। प्रभु मुझे हरि मुख दे दो। मुझे अपना मुख दे दो प्रभु। मुझे हरि मुख दे दो प्रभु। मुझे हरि मुख दे दो। तथास्तु नारद। नारायण नारायण। अब विश्व मोहिनी मुझसे अवश्य विवाह करेगी क्योंकि मेरे पास हरिमुख है। हे भगवान, पता नहीं पिताजी को क्या हो गया है। एक बंदर को मेरे स्वयंवर में बुला लिया है। मैं तो इस ओर जाऊंगी भी नहीं। अरे अरे विश्व मोहिनी, मैं यहाँ हूँ। शायद विश्व मोहिनी ने मुझे देखा नहीं। मैं दोबारा उसके पास जाता हूँ। स्वयंवर में मनुष्य आते हैं, बंदर नहीं आते। अरे स्वयंवर में मनुष्य आते हैं, बंदर नहीं। इतना भी नहीं क्या पता तुम्हें? ये ब्राह्मण मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? नारायण नारायण। नारद बहुत खुश होते हुए हरिमुख लेकर स्वयंवर में जाते हैं। वहाँ कई योद्धा आए हुए होते हैं। स्वयंवर की कतार में सबसे पहले नारद जी खड़े होते हैं। विश्व मोहिनी उन्हें देखकर आगे बढ़ जाती है। यह देखकर नारद मुनि को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे हरिमुख होते हुए भी विश्व मोहिनी ने उन्हें विवाह के लिए मना कर दिया। यह देखकर नारद को बहुत गुस्सा आता है और वह जब अपना मुख पानी में देखते हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देखते हैं कि उनका मुख एक बंदर का मुख है। नारद मुनि अब उदास होकर नारायण के पास जाते हैं। प्रभु प्रभु, ये आपने क्या किया? मैंने आपसे हरिमुख मांगा था और आपने प्रभु आपने मुझे बंदर का मुंह दे दिया। आप जानते मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। ब्राह्मण मुझ पर हंस रहे थे। मेरा विवाह विश्व मोहिनी से होते होते रह गया। प्रभु मैं आपका शुद्ध भक्त हूँ और आपने मेरे साथ ऐसे किया। मैं आपको श्राप देता हूँ। जैसे आपने मुझे बंदर का मुख दिया, आपको भी बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी और सब लोग कहेंगे कि भगवान ने बंदरों की सहायता ली। नारद, ये विश्व मोहिनी मेरी ही माया शक्ति थी, क्योंकि तुम्हें बहुत अधिक घमंड हो गया था कि तुम्हें मेरी माया छू भी नहीं सकती। इसी कारण से मैंने विश्व मोहिनी को भेजा और तुमने एक स्त्री के कारण मुझे ही श्राप मुझे दे दिया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने आपको, अपने नारायण को मैंने श्राप दे दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, अब जब मैं त्रेता युग में राम रूप में अवतार लूंगा तब तुम्हारे इस श्राप को अवश्य पूरा करूंगा नारद।
मेरा गर्व चूर करने के लिए ही अपनी माया का जाल रचा था। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह नारद के दिए हुए श्राप के कारण भी भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार लिया और इस अवतार में भगवान ने बंदरों की सहायता ली। हरे कृष्णा।